वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। केजरीवाल को छत्तीसगढ़ के सीएम का जवाब। मुख्यमंत्री भूपेश बोले लक्ष्मी के गणेश के पैर पकड़कर वैतरणी पार करना चाहते हैं दिल्ली के सीएम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश में चुनावी माहौल के बीच कह दिया कि नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ दूसरी तरफ लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। अब इस बयान के बाद सियासत तेज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे केजरीवाल का चुनावी सिपुपा बताया। उन्होंने यह भी कहा कि यह केजरीवाल की पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। चुनाव आया तो केजरीवाल इस तरह की बातें करने लगे हैं। अपने बयान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा दिया कि केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तब अपने दफ्तरों की तस्वीर दिखाते हैं तो एक तरफ भगत सिंह की तस्वीर होती है और दूसरी तरफ संविधान निर्माता अंबेडकर की तस्वीर होती है। आप बताएं, अगर यह दोनों महापुरुष जिंदा होते तो क्या केजरीवाल इनके सामने ऐसी बातें कर पाते? भगत सिंह और अंबेडकर दोनों की इस तरह की विचारधारा नहीं रही। सड़क में मनाया बर्थडे तो जाना पड़ेगा जेल, सोशल मीडिया में भी अब पुलिस की नजर। दरअसल छत्तीसगढ़ के यहाँ पर बिलासपुर जिले में अब सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेट करने पर अब केक काटने पर थानेदार जिम्मेदार होगा। सड़क पर केक काटने और साथ ही बर्थडे बॉय पर अपने आमर्स एक्ट के तहत यहाँ पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यहाँ पर जिस थानेदार एरिया में सड़क के केक कटे या थानेदार नप जाएंगे वहाँ पर फरमान आईजी ने जारी करते हुए रेंज में सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर साथ ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। 3 हाथियों का झुंड कुएं में गिरने से मचा हड़कंप। जेसीबी से रास्ता बनाकर भारी मशक्कत से किया गया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में हाथियों का झुंड अचानक कुएं में गिर गए जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। यह घटना किसान रमेश नेताम के खेत के पास हुई है, जहां कंपार्टमेंट 339 में स्थित यहां पर बीती रात 8 बजे 3 हाथी गिर गए। साथ ही वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर हाथियों को बाहर निकाला। हाथियों के कुएं में गिरने की सूचना मिलने के बाद डीएफ मयंक पांडे सहित वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और साथ यहाँ पर हालत का जायजा लिया। साथ ही वही मौके पर 30 से अधिक यहाँ पर हाथियों का दल आसपास मौजूद था जो जंगल के विचरण कर रहे थे चारों और साथ ही हाथियों खेते पर थे, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर साथ ही रात में रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करने का फैसला लिया गया। साथ पर सुबह रेस्क्यू करने के बाद हाथियों को बाहर निकाला गया। सीएम बघेल की कांकेर वासियों को सौगात 50 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। दिवंगत मनोज मंडवारी के शांति भोज पर हुए शामिल। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन कांकेर जिले के दौरे पर पहुंचे हुए थे। यहां पर चरामा मीडिया स्टेडियम पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम बघेल ने 50 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से 127 विकास कार्यों को लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इसके अलावा सीएम बघेल ने साथ ही हितग्राही मूल योजना में हितग्राहकों को सामग्री और सहायता राशि चेक का भी वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 1 नवंबर से 20 लाख रुपए का पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1 से 3 नवंबर तक किया जाएगा। इसमें भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही 9 देशों के मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोम्पी, रूस, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया और न्यूजीलैंड और साथ ही मिस्र के जनजातीय कलाकारों की टीम शामिल हो रही है। साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर ईस्ट इंटरनेशनल ट्रबल डांस फेस्टिवल के रूप में महत्वपूर्ण परंपरा की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है। यह प्रश्न केवल छत्तीसगढ़ के लिए है बल्कि देश और साथ ही पूरी दुनिया के जनजातीय समुदाय को आपसी मेलजोल, कला, संस्कृति के आदान प्रदान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध साबित हो रहा है। इस आयोजन में इस वर्ष यहाँ पर 1500 से ज़्यादा जनजातीय कलाकार शामिल होंगे। इनमें से यहाँ पर 1400 यहाँ पर कलाकार भारत के विभिन्न राज्यों से, 100 कलाकार विदेशों से आएंगे। इसी के साथ यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रबल डांस फेस्टिवल में 2 कैटेगरी में प्रतियोगिता होगी। विजेताओं को 20 लाख रुपए के पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। प्रथम स्थान के रूप में 5 लाख रुपए और द्वितीय स्थान के लिए 3 लाख रुपए और साथ ही तृतीय स्थान के लिए यहाँ पर 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। 2 महीनों में 1000 से ज़्यादा शादियों की बुकिंग। 3 साल बाद कोरोना की पाबंदियों से मुक्त होगी शादियां। 80% मैरिज हॉल बुक। राजधानी में लगभग 3 साल बाद इस सीजन में शादी बिना किसी पाबंदी की होगी। 2020 में कोरोना संक्रमण फैला, इसके बाद लगभग 3 साल तक शादियां कई तरह की पाबंदियों के साथ हुई है। अब स्थिति सामान्य होने की वजह से नवंबर और दिसंबर में दोनों महीनों में शादियों को लेकर अभी भी हलचल तेज हो चुकी है। ऐसे में रायपुर शहर और साथ ही आउटलेट के लगभग 80% मैरिज हॉल और होटल के हॉल निर्धारित और खास तरीकों के लिए अभी से बुकिंग शुरू हो चुकी है।
भाजपाइयों ने निकाली नगर निगम की अर्थी, शहर भर में निकाली शव यात्रा, अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी। रायगढ़ शहर में यहां पर बीते दिन बीजेपी नगर निगम शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यालय से काली हांडी निकालकर शव यात्रा निकाली, अर्थी को कंधा दिया और साथ ही नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण साथी आज रायपुर कोर्ट पर हुए उपस्थित। 11 नवंबर तक बढ़ी पेशी। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बाबा कालीचरण रायपुर पहुंचे हुए थे। साथियों पर जिला कोर्ट में कालीचरण सीजेम भूपेंद्र वासिनीकरण की कोर्ट पर पेश हुए। इस दौरान साथी जज ने कालीचरण की पेशी की गई और साथ ही 11 नवंबर तक के लिए आगे बढ़ा दी है। महात्मा गांधी पर टिप्पणी के बाद कालीचरण 3 महीने से यहाँ पर रायपुर के केंद्रीय जेल पर बंद थे। महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के ज्वेलरी दुकान से की थी उठाईगिरी। महाराष्ट्र के नागपुर से 4 गिरफ्तार। अंबिकापुर जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दीपावली से 5 दिन पूर्व गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी दुकान में खरीदारी करने के बहाने पहुंची 3 महिलाओं द्वारा सोने की ज्वेलरी उठाईगिरी की गई थी। इस मामले में सरगुजा पुलिस को महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर से 3 महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजा गया। साथ ही पुलिस को आरोपियों तक पहुँचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। ऐसे में 200 से अधिक CCTV फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कर्ज से परेशान युवा किसान ने फंदे से लटक कर खत्म की जिंदगी, प्रशासन कर रहा है अलग दावा। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में युवा किसान ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आ रही है कि उसने कर्ज से परेशान होकर ऐसा कदम उठाया है। हालांकि प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है। प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक किसान ने स्वास्थ्य संगत और साथ ही पारिवारिक कारणों से सुसाइड किया है। मृतक के बारे में यह भी चर्चा हो रही कि उसने बीज, दवा, खाद के लिए साहूकारों से कर्जा लिया था। फसल अच्छी नहीं होने के कारण वह कर्ज में डूब गया। इसी चिंता से उसने सुसाइड कर ली। हालांकि प्रशासन इन बातों को खारिज कर रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति के 80 युवाओं को मिली शासकीय नौकरी। मंत्री अकबर ने बैगा युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप प्रदेश के कबीरधाम जिले में बैगा जनजाति के 80 यहाँ पर शिक्षित युवाओं को शिक्षा, राजस्व सहायक शिक्षक, पशुपालन विभाग में परिचालक वृत्ति के पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई। जिला कार्यालय में कबीरधाम जिले के सभा कक्ष में वन एवं जलवायु परिवहन मंत्री कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने 80 विशेष पिछड़ी जनजाति व बैगा युवा को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए विशेष पिछड़ी जनजाति को सामाजिक उत्थान की दिशा में इन वर्ग के पढ़े लिखे युवाओं को चतुर्थ एवं तृतीय वर्ग शासकीय नौकरी में सीधी भर्ती दी जा रही है। धान खरीदी पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, बोले इस बार नहीं होगी बारदाने की समस्या। प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की जाएगी। ऐसे में 4 दिन ही शेष बचे हुए हैं। इसे देखते हुए प्रशासन की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। आज धान खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी तैयारी की पूरी तरह से कर ली गई है, जिसके चलते किसानों को धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। हर साल बारदाने की समस्या होती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने 80% बारदाना की व्यवस्था की है। वहीं अन्य 20% बारदाने के लिए जूट कमीशन से बात की जा रही है। दूसरे राज्यों से मंगवाकर बिलासपुर में बेच रहे थे हुक्का का सामान, 2 गिरफ्तार। बिलासपुर जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से हुक्के का सामान मंगवाकर शहर के बेचने वालों को 2 लोगों को साथ ही सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 6 दर्जन हुक्का पाट और साथ ही अन्य सामान जब्त कर कोटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में बनेगी रेफरी। बता दें कि भारत में लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी जैसे अन्य खेलों को भारत में अब तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत की सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिला खिलाड़ी भी पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे, ऐसे ही एक छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सोनी का चयन साथ ही साउथ एशियन में के गेम्स अंडर 15 गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप में रेफरी के लिए किया गया है। कांग्रेस कमीशन 2023 प्रदेश प्रभारी PL पुनिया जाएंगे बस्तर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा विधानसभा में लेंगे कार्यकर्ताओं की बैठक। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का विधानसभावार दौरा भी बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया यहाँ पर बीते दिन शाम बस्तर पहुंचे हुए थे। साथ ही यहाँ पर 3 दिनों तक रहेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। साथ ही आने वाली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने की चुनावी रणनीति भी बनाई जाएंगी।
पत्रकार रितेश पांडे पर 3 अज्ञात हमलावरों ने चाकू से किया जानलेवा हमला, पीठ, सिर और हाथ में आई गंभीर चोटें। दरअसल यहां पर शहर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लाचार स्थिति में अपराधी खौफ हो चुके हैं। ऐसे में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ यहां पर लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ता ही जा रहा है। वहीं यहां पर बुधवार गुरुवार की मध्य रात्रि नई दुनिया के वरिष्ठ पत्रकार रितेश पांडे पर 3 अज्ञात हमलाकारों ने जानलेवा हमला कर दिया। चाकू से किए गए वार से रितेश पांडे सिर, पीठ और साथ ही हाथ में गंभीर चोटें आई है। साथ ही यहाँ पर जगदलपुर के लिए साथ ही जिला अस्पताल एवं चिकित्सालय महारानी अस्पताल पर भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ में 2030 की तैयारी में जुटी बीजेपी, रायपुर की 4 सीटों के लिए बनाई रणनीति। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता वापसी के लिए बड़ी तैयारी पर नजर आ रही है। बीजेपी विधानसभा की स्तरीय तैयारी पर जुट चुकी है। बता दें कि बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल की बैठक ली गई है। इस बैठक में रायपुर जिले के सभी 4 विधानसभा सीटों का एक-एक करके मंथन किया गया। बैठक में जामवाल ने चारों विधानसभा के कार्यकर्ताओं से खुलकर बातचीत की गई और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने के निर्देश दिए गए। जिंदगी खत्म करने का मैसेज घर वालों को भेजकर चलती ट्रेन से कूदा युवक, 80 मीटर खाई में मिला शव। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आत्महत्या का मामला सामने आया है। बिलासपुर के जंगल में एक युवक ने चलती ट्रेन से कूदकर जान दे दी है। युवक का शव बरामद कर लिया गया है। लाश रेल लाइन के नीचे 80 मीटर गहरी खाई पर पड़ी थी। पुलिस ने 7 घंटे की बड़ी मशक्कत करने के बाद लाश को बाहर निकाला गया। घटना कोटा थाना क्षेत्र के बेलगहना चौकी की बताई जा रही है। युवाओं को हो रहा है हार्ट अटैक, विश्व स्ट्रोक दिवस पर करेंगे जागरूक। प्रतिवर्ष स्ट्रोक के खतरों को कम करने के लिए इसके प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को स्ट्रोक के बारे में जागरूक कर स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों को समय पर उपचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस वर्ष विश्व स्ट्रोक दिवस की थीम कीमती समय बचाएं। इसका आशय स्ट्रोक आने के समय रहते उसको बचाने के लिए बिना देरी के लिए चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। आत्मानंद स्कूल के पदस्थ शिक्षक कर्मचारी को मिलेगी दूसरी सैलरी, कलेक्टर ने दिए निर्देश। रायपुर जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल में संचालित प्रिय प्राइमरी स्कूलों में पदस्थ शिक्षक कर्मचारियों को पूरा भुगतान मिलेगा। रायपुर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जारी निर्देश में खारिज करके शिक्षक कर्मचारियों को तय राशि देने का निर्देश जारी कर दिया है। कलेक्टर का निर्देश जारी होने के बाद शिक्षक कर्मचारी को उनकी पूरी सैलरी मिल गई है। प्री प्राइमरी में पदस्थ शिक्षक कर्मचारी को जिला रायपुर कलेक्टर के साथ पत्रिकाओं को भी धन्यवाद कहा। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने बाइक एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। यह बाइक एम्बुलेंस पहुंचबीन क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किष्टराम, जगरगुड़ा से लेकर चिंता गुफा और कुकनार और साथ यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र के गुंडोराम से लेकर गौरेली और बुढ़ी सेंतराम और साथ ही बगरगेड़ा भेजी के आसपास के ग्रामीण को सेवाएं देगी, जिसमें यहाँ पर मरीजों गर्भवती महिलाओं को अस्पताल केंद्र तक पहुँचाने में सहूलियत होगी। साथ ही आमजनों को अस्पताल दिए जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को भी लाभ मिलेगा। इन अंदरूनी क्षेत्र में बाइक एम्बुलेंस की सुविधाओं के साथ यहाँ संबंधित ग्रामों के आमजनों को लाभ मिलेगी। रुद्रकांड हत्या में गांव के महिला पुरुष पर शक, पुलिस ने कहा दोनों को संबंध बनाते देख लिया होगा समीर, इसलिए हो सकती है हत्या। दुर्ग के अंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रुद्रा गांव में 12 साल की हत्या के मामले का जल्द ही पुलिस खुलासा करेगी। पुलिस आरोपी तक पहुंचेगी। साथ ही आरोपी कोई और नहीं बच्चे के मोहल्ले के ही हैं। हत्याकांड में महिला और पुरुष शामिल हैं। हत्या की वारदात को पुरुष ने अंजाम दिया है। इस मामले को खुद यहां पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने संज्ञान में लिया है। उन्हें आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए एसपी दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव से भी बात की थी। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच के लिए साइबर सेल, क्राइम ब्रांच और साथ ही एक विशेष टीम गठित किया है। 6,77,000 रुपये का 251 क्विंटल धान जब्त। 4 व्यापारियों ने अवैध रूप से रखा था भंडारण। धान उपार्जन केंद्र पर जांच अभियान शुरू। गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम जिले से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर अवैध रूप से भंडारित किए गए 251 क्विंटल धान जब्त की गई है, जिसकी कीमत 6,77,700 रुपये बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हो रही है। ऐसे में धान उपार्जन केंद्रों में अवैध धान की आवक रोकथाम के लिए जांच अभियान शुरू किया गया। मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र की है। रोज 25,000 से अधिक की बिल की होगी बचत। रूफ टॉप सोलर सिस्टम से निगम के 25 दफ्तरों में बनेगी 868 किलोवाट बिजली। बता दें कि यहाँ पर 65,000 से अधिक यहाँ पर बिजली बिल के बाकायदा नगर निगम के लिए 3 महीने बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। जबकि यहाँ पर 15 कार्यालय भवनों की छत पर रूफ टॉप सोलर की पैनल के लिए 868 किलोवाट
बिजली का उत्पादन होगा। इससे हर दिन 15,000 के बिजली बिल की बचत होगी। इसके अतिरिक्त ये 3 सड़कों पर पद्मश्री श्यामलाल चतुर्वेदी स्मार्ट रोड, नेहरू चौक से मंगला चौक और सत्यमंगला चौक से महाराणा प्रताप चौक तक क्रमशः 44 मेगावाट यानी कि 80 किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। इससे हर दिन 168 किलो बिजली का उत्पादन होगा। इससे 10,000 से अधिक की बिजली की बचत होगी। दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।